तीव्रतर साधक होते हैं, ये तो अद्भुत होते हैं। तन मन धन तीनों भगवत सेवा में वो अर्पण कर देता है। संकेत मात्र में वो हर समय तत्पर रहता है सेवा के लिए। सेवा उसका प्रधानता है। भगवान से भी उसको कोई लेना देना नहीं है, बस गुरुदेव में एकाग्र हो जाता है। वो साधक तत्काल तीव्र साधक बन जाता है। केवल गुरुनिष्ठा उसमें है, दृढ़ गुरुनिष्ठा है। जान का प्रवाह नहीं, धन का प्रवाह नहीं, व्यापार का प्रवाह नहीं, परिवार की प्रवाह नहीं, संसार की कोई प्रवाह नहीं। गुरुदेव जो कहेंगे बस वही होगा, गुरुदेव जैसा चाहेंगे वही होगा। ऐसा दृढ़ भाव लेके जो साधक आगे बढ़ता है वो तीव्र साधक कहलाता है। उस साधक को इसी जन्म में भी नहीं, कुछ ही समय में ही उससे आत्मबोध हो जाता है। उसकी अलादिनी पराशक्ति कुंडलिनी सहज सहस्त्रार में पहुंच जाती, उसको पता भी नहीं चलता। उसमें अद्भुत लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। वो सहज एक ब्रह्म भाव में, एक करुणा अवस्था में पहुंच जाता है। उसको देखकर लोग भावुक हो जाते हैं। वो जहां जाता है वहां एक अपना छाप छोड़ देता है। उसको लोग देखते ही अपनी गुरु की इष्ट की पहचान लोगों में होने लग जाता है। जिस दुनिया में जाए वो, कोई भी संगत करे उसका जिज्ञासु बन जाते हैं लोग। ऐसे उत्तम साधक बिना अभ्यास के रोम रोम में उसके राम 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 होने लग जाते हैं। बिना तप के उसका जीवन तपमय हो जाता है। सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं, सभी देव उसके अनुकूल हो जाते हैं। वो किसी के अपमान के भय में नहीं रहता और किसी के सम्मान के आशा में भी नहीं रहता। वो सम्मान निरादर आदर ही संत सुखी विचरंती में, बस नाम का धुन चढ़ जाता है, उसका अनाहत खुल जाता है। वो चुपचाप होता है तो अजपा और अनाहत के मस्ती में मग्न हो जाता है। उसे दुनियादारी के दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता। जब सेवा करने लगता है तो उस अनहद नाद के झनकार और रोमावली में पुलकित राम नाम की जो हो रहा है, उसके साथ जब वो सेवा करता है, सेवा स्वयं बोलने लग जाती है। साहब, यदि ठाकुर जी के श्रृंगार करने लगेगा तो मूर्ति से ठाकुर जी मुस्कुराएंगे। भोग बनाने लगेगा तो ठाकुर जी कहेंगे और थोड़ा दे दो, चाट के खाने लग जाएंगे। गौ माता का सेवा करे, गौ रिष्ट पुष्ट हो जाएगी। वो ठाकुर जी के लिए खेती कृषि बाग बगीचा लगाए तो साहब अंगने में जलता हुआ आधा जला हुआ लकड़ी भी वो जमीन में गाड़ देगा तो हरा हो जाएगा। उसकी अमृत बैठ जाता है उसके हाथ में। वो करुणा से हर समय भरा रहता है। बड़े से बड़े दुख घर में आया है, पिया वियोग की अवस्था में है, बहुत बड़ी हानि हुई है, उसे कोई परवाह नहीं। उसका जिसका था वो ले गया। आहा, वह साधक विदेह मुक्त है। वह विदेह मुक्त है जिसके रोम रोम में राम नाम चल रहा है। दिखने में साधारण दिखाई देगा और दीनहीन दिखाई देगा और सामान्य दिखाई देगा। जिनके रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होता है, जो अंतरनाद में भी नाम का ध्वनि में
उतरता है, चाहे उसकी गति सुदामा की जैसी हो, वो एक आनंद में डूबा रहेगा। न कांक्षति न सोचती, कुछ किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता वो। न सोचती, उसे कोई चिंता नहीं। यन लब्धा पुमान, उसकी जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो भक्तिवान हो जाता है। सिद्धो भवति, सहजो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। मत्तो भवति, उन्मत्त हो जाता है, अपने आप में ठहाका लगाकर कभी हंसने लगता है, कभी कीका छोड़ के रोने लगता है, कभी मंद मुस्कान के साथ गुनगुनाने लगता है, कभी गीत गाकर नृत्य करने लग जाता है, कभी नाम कीर्तन में मग्न हो जाता है। लोग कहेंगे देखो देखो ये फलाने पागल हो गया है, लोग कहेंगे उसको कि ये तो पागल हो गया है, उसे कोई परवाह नहीं, वो तो एक अद्भुत मस्ती में है। ब्रह्मानंद, चिदानंद, परमानंद, सारा आनंद उसके झोली में है। यन लब्धा पुमान मत्तो भवति, आहा, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति, तृप्तो भवति, वो परम तृप्त हो जाता है। तब वो उसके हृदय से भाव उड़ता है, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एरी सखी जित देखूं तित श्याम, उसको सब सर्वत्र ईश्वर दर्शन उसको हो जाता है। जब काली बादल की घटा में भी वो अपनी श्याम सुंदर का नजर उसको आ जाता है, हरा लता वृक्ष गुलमा में भी अपने श्याम का ही उसको छवि नजर आता है। भंवर में भी उसको श्याम छवि, एरी सखी जित देखूं तित श्याम। लता गुल्म वृक्ष पता सब श्याममयी है। आहा, कभी वो ज्ञान मग्न होके बैठता है, स्तब्ध होके, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है वो। कभी कभी वो बड़ा दीनहीन होता है और माधुर्य छवि को जब उसके आंखों से ओझल होता है तो बिलख के रोने लगता है। और चित्कार उसके भीतर से निकलता है कि दर्शन दो घनश्याम मोहे। उसकी चित्कार निकलती है, या तो करुणा पुकार करने लगता है, हे राम हे राघव अब तुम्हें जीवन हारा। हे केशव अब तेरे सिवा मेरे इस जगत में कोई नहीं। उसकी परिवार बंधु बांधव जो पहले अपना दिखते थे उनमें सुख दिखता था, अब उसमें नहीं दिखता। अब तो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तुम ही हो सब, बंधु बांधव माता पिता द्रव्य ऐश्वर्य स्वाद दृश्य शब्द सब तुम ही हो। ऐसे भक्त कभी उन्मत्त हो जाता है, कभी स्तब्ध हो जाता है, कभी आत्मरति में रत हो जाता है। यन लब्धा पुमान सिद्धो भवति मत्तो भवति आत्मरामो भवति तृप्तो भवति, परम तृप्त हो जाता है। दीक्षा की स्तर होती है इसमें।
भक्त की दीक्षा किस प्रकार हुई, अर्थात उसकी जागृति अल्लादीनी शक्ति की क्रिया किस गति से कार्य आरंभ कर रही है। ये मंदतम, मंदतर, मंदतम, मध्यम, मध्यमतम, मध्यमतर, मध्यमतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अथवा उत्तम, उत्तमतर, उत्तमतम, ये जो अवस्था है किस भाव से गुरुचरण में वो अर्पित हुआ, उसकी दीक्षा की, संस्कार की स्थिति मंद दीक्षा हुआ है कि उत्तम की तीव्र। वैराग्य अर्थात भक्त ने अपना मन किस सीमा तक विषयों से हटाया है, किस सीमा तक अपने को गुरुचरण में अर्पित किया है। ये दीक्षा 3 स्तर पर काम करती है साधक को। भक्त कितना भजन करता है, उसके कर्म स्वभाव कितना विकसित हुआ है, उससे भगवत प्राप्ति की शीघ्रता कितनी है, कितनी तड़प है, इस स्थिति पर उसकी ये गति पिपली का गति है या मरकट गति है या विहंग गति है, उसकी तीव्रता पर, उसकी समर्पण पर, उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। अपने चित्त में भगवान के प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहता है या नहीं, इस प्रकार से साधक की गति स्थिति होती है। भक्ति की दृष्टि से अल्लादीनी शक्ति जागृत होने पर अनेकों अद्भुत लक्षण होती है,